राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 76 वर्षीय मेल हाथ है। इनकी तरफ से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो धन और प्रॉपर्टी से संबंधित है। जो इन्होंने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जित की, धन इकट्ठा किया, वर्तमान में भी जो चल रहा है, धीरे धीरे कर कर हाथ से निकल रहा है, उसका कारण जानना चाहते हैं। आगे भी कब तक ऐसा रहेगा, क्या फिर से वो चीज़ें वापस जीवन में बनेंगी, ये इनके क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इनकी हस्तरेखाएं। सबसे पहले देखिए हथेली, अगर देखें पूर्ण रूप से आपको ये एक वर्गाकार शेप की हथेली मिलेगी, जिसमें पर्वत भी आप देखेंगे तो सभी पर्वतों को काफ़ी स्पेस अभी आपको मिलता हुआ दिखेगा। वर्गाकार हथेली है, मेहनती नेचर को बताती है। पर्वतों को स्पेस मिला है तो अच्छा स्टेटस भी ये पर्वत देते हैं, तरक्की को बताते हैं। परिवार, समाज, धन सबसे रिलेटेड जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अगर यहाँ से चले तो देखिए बहुत अच्छा ये कोण आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये जब इस प्रकार से किसी के हाथ में बनता है तो आप देखेंगे स्पीड से भी होती है और लगातार भी होती है, एट लास्ट तक होती है तरक्की जब ये कोण बनता है। और सबसे अधिक बेनिफिट इसका देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, काफ़ी जीवन को सुगम ऐसा कोण भी हाथ में बताता है। यहाँ चलें तो देखिए जीवन रेखा। जीवन रेखा आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई देंगी। अब ये पीछे से रेखा ही है, गुरु पर्वत से रिलेटेड है। यहाँ ये फॉर्मेशंस बनी है एक के बाद एक। बड़ा सा स्क्वायर साइन भी बना है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखेंगे ये जीवन रेखा है। इस पर एक रेखा ये एक्टिव हुई, यहाँ से एक रेखा घुमाव लेती हुई ऐसे चली गई, फिर यहाँ रेखा है और एक रेखा ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कर कर कुछ फॉर्मेशंस बनी हुई है। तो देखिए यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले ये आपको साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे कर कर ये हल्की हल्की रेखाएं हैं। अब हल्की हल्की ये फॉर्मेशन कब बनती है? चीज़ें जीवन में आती हैं जब आयु हमारी 43वां वर्ष क्रॉस करती है, तो ये एक पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी संबंधित हमें देती हैं। हल्की होती हैं, चीज़ें हाथ से निकल भी जाती हैं। इसके साथ ही इस वाली रेखा पर गिरावट भी देखी जाती है। इसने सहारा लिया है हमारे हाथ की प्रॉपर्टी लाइन से, ये देख सकते हैं ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी लाइन रहती है, और वहीं इसका जो संबंध आ रहा है गुरु की इस रेखा से आ रहा है। अभी इस रेखा का जो उद्गम है ये देखिए, यहाँ चलने वाली रेखा पीछे से जो रेखा आ रही है इससे हो रहा है। इससे जब होगा तो घर में का कोई सदस्य जिसके कारण चीज़ें हाथ से निकलती हैं, तो ये उस तरफ संकेत यहाँ रेखा कर रही है। ये जो रेखा यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये उम्र 17 वर्ष को बताती है। ये कोई पार्टनर से संबंधित यहाँ योग दिख रहा है। नीचे एक रेखा उतरी है, इसी रेखा के सहारे कुछ डिस्टरबेंस जीवन में बना है। यहाँ एक ऐसे कट लगा के फॉर्मेशन बनी है। अगर ये शादी की रेखा है तो उसके ठीक 3 वर्ष बाद यानी 20 आते आते कोई प्रॉब्लम
इनके घर पर हुई है। और फिर उसको अगर देखें तो देखिए ये यहाँ तक समस्या बढ़ी है। और थोड़ा चलें तो देखिए ये एक टुकड़ा जीवन रेखा का टुकड़ा होकर चलती है, समस्याएं बढ़ती हैं। यहाँ आते हैं 37वें वर्ष पर। 37वां वर्ष जब एक्टिव हुआ उस समय यहाँ दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका रीज़न भी पीछे जब रेखाएं एक्टिव हो जाती हैं मंगल पर, या ये रेखा नीचे गिरने लगती है ब्लर रेखा होकर, तो कोई लंबी समय के लिए कोई समस्या घर पर स्थायी रूप से हमें परेशान करती है। तो यहाँ 37 आते आते जीवन में दिक्कतें इनके रही। अब देखिए कुछ रेखाएं, जैसे ये रेखा हमने विवाह के लिए देखी, तो ये रेखा हमने चेंज के लिए देखी। ये 20+ है इनका। यहाँ घर से रिलेटेड दूरियां इस रेखा पर, एफर्ट्स इनके द्वारा। फिर 24+ यहाँ से चेंज इनके जीवन में, कुछ बदलाव। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इनका 28+ में कोई एफर्ट्स, उनके इसके बाद 32 में यहाँ इस वाली पर, इस रेखा पर कोई ना कोई इन्हें तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए जैसे ही 37+ हुआ इनके जीवन में चेंज, बड़ा चेंज या तरक्की का लेवल कहें, इनको मिलना प्रारंभ हुआ होगा। उसके बाद देखिए ये इनकी जीवन रेखा, हल्की हल्की रेखाएं ऐसे भी हैं। यहाँ एक और रेखा पर चलते हैं। ये इनका आ रहा है 56+ है। तो इस समय कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड जीवन में पॉजिटिविटी, और यहाँ इस वाले 59 के समथिंग फिर कोई आर्थिक लॉस इन्हें होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनकी जो भाग्य रेखा का पार्ट है, प्रॉपर भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा का पार्ट है। ये देखिए ऐसे है, फिर एक टुकड़ा चंद्र से चला ऐसे है। इसी ने सहारा लिया बिजनेस लाइन का। इसी से एक रेखा एक्टिव हुई जो प्रॉपर बुध पर चली गई। अब सबसे प्रभावी रेखा इसे हाथ में माना जाएगा। बुध परफेक्ट है, बुध तरक्की के कारक ग्रह हैं। वाणी, व्यक्तित्व, मैनेजमेंट, बुद्धिमत्ता यहाँ से जातक के जीवन में रहेगी। घर से दूर अर्निंग करना भी इस रेखा पर देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव इनके जीवन में रहेंगी। और यहाँ से अगर देखें तो देखिए बुध चंद्र का मेल आपको विदेश ले जाता है। बुध चंद्र स्ट्रॉन्ग है, आपको तरक्की मिलेगी। ये रेखा, चंद्र की ये रेखा टैलेंट को बताती है। इसी रेखा से ये एक रेखा एक्टिव ऐसे हो रही है। इसको हटा देते हैं और फिर देख सकते हैं आप, ये आपको एक फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। इसी का संबंध है इस भाग्य रेखा से, इसी से रेखाएं एक्टिव हो रही हैं ये ऐसे। और ये जब एक्टिव होती हैं
तो तरक्की भी होती है, चंद्रलक भी देखा जाता है। यात्राएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ये फिश साइन चंद्र का करवाता है। सफल भी होती हैं यात्राएं, एक्सीडेंटल चांस भी जीवन में नहीं बनते कभी, और आपको तरक्की भी मिलती है। अब ध्यान दें इस फॉर्मेशन पर। जो भाग्य रेखा का टुकड़ा एक यहाँ पहुँचा, इससे एक केतु पर गई, आप घर से दूर हैं। यहाँ से एक टुकड़ा आपकी तरक्की रेखाओं से मिला, इनसे भी मिला, यहाँ से भी मिला, और यहाँ भी एक इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी। तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ लगातार घुमाव लेकर बन रही है। घुमाव कैसे? जैसे ये निकली और यहाँ से इस रेखा ने ऐसे घुमाव ले लिया, फिर ये यहाँ घुमाव ले लिया। तो ऐसी जो भाग्य रेखा रहती है, इससे जब चीज़ें नीचे डाउन होती हैं तो ये जिम्मेदारियों को बताती हैं। हमें जिम्मेदारियाँ जीवन भर वहन करनी पड़ती हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ ये जो यहाँ से रेखा निकली, इससे ये वाली फॉर्मेशन जब बनकर आगे चली गई, ये लंबे समय के लिए तरक्की करवाती है। यहाँ कोई विशेष रेखा नहीं है जो कंप्लीट शनि पर जाए। शनि क्षेत्र पर भाग्य रेखा के रूप में या शनि की स्थायी रेखा के रूप में अगर इन रेखाओं को देखा जाए तो देखिए, यहाँ ये एक फॉर्मेशन बनी है और रेखाएं घूमी हैं तो थोड़ा सा फ्लो कम करती हैं, लेकिन कंप्लीट हैं तो चीज़ें जीवन में मिलती चली जाती हैं, सफलताएं मिलती रहती हैं। यहाँ ये बना है, ठीक है, हाँ, तरक्की के लिए अच्छा है। यहाँ ये है, फिर ये है, एक और रेखा है, फिर इन रेखाओं को ब्लर किया है और बहुत सारी रेखाएं। अब समुद्र शास्त्र इन रेखाओं पर क्या कहता है? इसको धन के लिए देखा जाएगा, इंडिपेंडेंट अगर है तो बचाव के लिए देखा जाएगा, इनका दोष कम करता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं बना है। तो देखिए, इतनी सारी रेखाएं, अगर संख्या में 5 रेखाओं से ये रेखाएं प्लस होती हुई शनि क्षेत्र पर दिखाई देती हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है धन से रिलेटेड, ये समुद्र शास्त्र कहता है। इनके जीवन में भी बहुत पैसा आया, जैसे आया वैसे हाथ से निकला भी। काफ़ी रेयर रेखाएं हैं जिनमें इस रेखा को रेयर माना जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ये चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। तो देखिए, ये तरक्की वाली फॉर्मेशन होती हैं, सामान्य हाथों में नहीं होती। फिर साइन ही भाग्य रेखा के सहारे ऐसे निकल जाए, लेकिन कंप्लीट ये यहाँ नहीं पहुँची। अगर ये फॉर्मेशन रहती तो जातक कई करोड़ों अरबों का मालिक रहता। करोड़पति तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, कई करोड़ों के मालिक तो अभी भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा धन अगर ये कंप्लीट फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ अगर बनती तो जातक रहता ही रहता, बहुत तरक्की भी करता। और यहाँ भी कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है, ये निकली, यहाँ ये चली, ये बना दे, हाँ, अंतिम समय तक ये रेखाएं एक स्ट्रॉन्ग रेखा, जीवन रेखा की या किसी अन्य क्षेत्र की एक्टिव होती हुई हाथ में दिखाई नहीं दे रही कि उसको देखकर हम कहें हाँ, आगे जाकर चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी। लेकिन जो प्रधान रेखाएं हैं इनके हाथ की, जिसमें हम जीवन रेखा को लेंगे और जिसमें हम मस्तिष्क रेखा को यहाँ लेंगे, हृदय रेखा को लेंगे, हृदय रेखा से ये गिरती रेखाएं वर्तमान समय में भी स्ट्रेस को ये बताती हैं और
ओल्ड एज जब आती है तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जो मन मस्तिष्क यहाँ डिस्टर्ब करती हैं। बाकी देखिए, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इस हाथ में दिखाई नहीं दे रही। जो इनकम ऑफ सोर्स हैं वह यथावत बने रहेंगे, जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं वह जो लॉस हुआ वो हुआ, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको दे दिए। अब देखिए, जीवन में कितना भी कठिन समय आए, इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। ये जो समय रहा होगा ये वाला, ये सबसे नेगेटिव था। पारिवारिक तौर पर देखें तो ये समय नेगेटिव था। धन से रिलेटेड देखें तो ये वर्तमान समय कष्ट में इनका दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाहे इस वाली रेखा को लें, चाहे हम भाग्य रेखा के पार्ट को लें, दोनों ही समय को अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, ऐसी माइंड लाइन हाथ में होना ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इस कोण को देखें, ये सूझबूझ को बताता है। वैसे ही ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छा दिशा निर्देश जीवन में देती है। क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका बेहतर ये लोग जीवन में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनके कठिन समय में इनकी सहयोगी आजीवन बनी होगी, आगे भी बनी रहेंगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।